तो हेलो हाय, बस स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम बनाने वाले हैं ये वाला ब्लाउज़ का डिज़ाइन। और इसके लिए हम एक पैटर्न तैयार कर लेंगे और हम पैटर्न हमारे न्यूज़पेपर पे करेंगे। और यहाँ से हम पहले हमारा तीरे का निशान लगाएंगे जो कि है 7.5 इंच, यानी कि 15 तीरा है, उसका हाफ हम यहाँ पे तीरे का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। ये हमारा 7 इंच का निशान लगा लिया है। ये इस तरह से सीधा जाएगा। सीधी लाइन लगाने के बाद हम एक छोटा सा कर्व यहाँ पे दे लेंगे आर्म होल का। और यहाँ से हमारा ब्रेस्ट का निशान लगेगा। ब्रेस्ट का हमारा निशान रहेगा 10 इंच, यानी कि जितने ब्रेस्ट उसका चौथा हिस्सा 10 इंच, और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे जो कि हमारा अंदर की तरफ सिलाई में रहेगा। यहाँ पे हम 10 इंच का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम अपने कमर का निशान लेंगे जो हमारी लंबाई है, लेंथ है 14 इंच लेंथ है, और हम यहाँ पे 16 इंच लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हम 2 निशान लगाएंगे, एक 16 इंच पे और एक 14 इंच पे। जितना यहाँ पे है उतना ही हम साइड में जहाँ से हमने आर्म होल का निशान लगाया था वहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे 14 इंच की दूरी पे। ये इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। एक लगाएंगे 16 इंच की दूरी पे, उसको भी इस तरह से सीधा मिला लेंगे। फिर हमने जो 14 इंच का ये निशान लगाया था, इस पे हम हमारी कमर का निशान लेंगे। 8.5 हमारी कमर है, तो 2 इंच इसमें भी हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे, जो ब्रेस्ट का है और कमर का निशान है, इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसका क्या करेंगे, ये जो हमने कमर का निशान ऊपर लगाया है उसको, और नीचे जो 16 इंच पे निशान है उसको हम इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। क्योंकि हमारी जो कमर का निशान है वो हमारे नीचे से वी शेप में कमर लेनी है, सीधा नहीं लेना है, वी शेप में डिज़ाइन बनाना है इस तरह से। अब ये देखिए, इस तरह से हम अपने तीरे का जो नेक है उसका निशान लगाएंगे यहाँ पे 3.5 इंच। 3.5 इंच ही हम यहाँ पे ले लेंगे। दोनों तरफ हम 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमने जितना नेक बनाना है, हमारा बोट नेक बनेगा, वो 4 इंच की दूरी पे बनेगा। और इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक शेप दे देंगे इसको नेक की। और यहाँ से फिर 1 इंच का अलग से निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिलाते हुए नीचे तक लेके आएंगे। और इसको पूरे में नहीं मिलाएंगे, इसको हाफ में लेके आएंगे। और नीचे यहाँ पे हम थोड़ा सा कर्व दे देंगे और वहाँ पे हम 2 या 2.5 इंच का नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा है 4 इंच की दूरी पे। 4 इंच की दूरी पे हमारा निशान रहेगा। और इसको इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा कर्व देते हुए उस 4 इंच की दूरी पे हम मिला देंगे इसको। ये देखिए, हमारा इस तरह से कर्व रहेगा ये। और इसको हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद ये देखिए, हमारा ये नेक हो गया। और ये हमारा 2 पार्ट में, हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो 2 हिस्सों में बांट देंगे। यहाँ से हम 7 इंच पे जो नेक होता है, हमारा गले का निशान होता है, वहाँ पे ये 7 इंच का निशान लगा देंगे। और इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए ये कटिंग कर देंगे। यहाँ से एक और अलग से डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट कट के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे ये हमने इनर लिया है। सबसे पहले इनर को स्प्रेड करने के बाद जो हमारा कटिंग पार्ट था, पैटर्न था जो हमारा, उसको भी इस तरह से पूरे पे सेट कर लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे। और अच्छे से इसको सेट करके, कहीं पे भी कोई मुड़ा हुआ पार्ट नहीं होना चाहिए, सीधा हो बिल्कुल भी। और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे हमारा एक चौक या पेन की हेल्प से। निशान लगाने के बाद देखिए हम इसको कटिंग कर लेंगे। जहाँ से भी हमने निशान लगाया है वहाँ से ही कटिंग करेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं छोड़ेंगे, जितना ये था उतना ही हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने जो नीचे ये हमारे कमर पे वी शेप में जो लिया था उसका हमने तिरछा कटिंग कर दिया है। और ये हमारा कर्व वाला पार्ट कट के तैयार हो रहा है। इस तरह से कर्व देते हुए और ऊपर नेक की तरफ ले जाएंगे। ये हमारा आगे का और लेफ़्ट साइड का पार्ट है। इसको हम यहाँ पे पूरा कटिंग करने के बाद
ये देखिए नीचे वी शेप दे दी है हमने, और ये हमारा कर्व वाला पार्ट, और ऊपर हमारा नेक है, और लेफ़्ट साइड में हमारा आर्म होल है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा ये। और ये हमारा सेकंड पार्ट है जो राइट साइड का पार्ट है। यहाँ से हम कटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, जितना ये है उतना नहीं लेंगे, इससे हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए निशान हमने लगा दिया है। ये देखिए हम 1-1 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे इसका, क्योंकि कुछ सिलाइयों में आ जाता है, और कुछ हमने जो दूसरा पार्ट था वो इसके ऊपर रख के हमने सिलाई करनी है, तो ये वाला पार्ट हम एक्स्ट्रा ही लेंगे। और जो आर्म होल का निशान है वो हम उससे पैटर्न से मिला के लगाएंगे। ये देखिए जो हमारा दूसरा पार्ट था वो इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा के और फिर सिलाई लगाएंगे, इसीलिए हमने नीचे वाला जो हमारा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा लिया है हमने। सेम इतना ही नहीं लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। इसकी अब हम कटिंग कर देते हैं। सारे निशान हमारे लग गए हैं। ये देखिए यहाँ से हम सीधा ही रखेंगे, गोलाई नहीं करेंगे नीचे से। और बाकी हमारा ये देखिए पार्ट कट, सारा दोनों पार्ट कट के तैयार हो गए हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये जो पट्टी है ये ऊपर रहेगी इस तरह से। नीचे वाला पार्ट हमने एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है कि जब हम इसको पहनेंगे तो सारा कवर हो जाएगा आगे से। और ये हमारा बैक है, बैक हमारा सिंपल ही रहेगा। ये देखिए हमारा जो आगे का पार्ट हमने कटिंग किया था उसको हम पेस्टिंग पेपर पे इस तरह से फैला के, और उसके जिस तरह से कटिंग करी थी उसी तरह से निशान लगा लेंगे इसका। और फिर 1 इंच की दूरी से हटाते हुए इसी शेप में 1 इंच की दूरी पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे पूरे में। और निशान लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा कट के तैयार हो गया है नेक, और इसको हम इसके जो हमारा फैब्रिक था साड़ी वाला उसके ऊपर चिपकाएंगे। जो दूसरा पार्ट था उसको भी हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला कर्व हम ऐसे एज इट इज़ ले लेंगे, लेकिन जो दूसरा कर्व होएगा वो यहाँ से एक पैर की दूरी पे यहाँ पे, और दूसरे पैर की ये दूरी यहाँ पे, इसके बीच में ही रहे इतना हम निशान लगाएंगे। ये नेक का निशान रह जाएगा हमारा। ये देखिए मैंने पहले से निशान लगा रखा है, और इस तरह से रहेगा ये। हम 1-1 इंच की दूरी यहाँ पे छोड़ देंगे, सॉरी 1 पैर की दूरी यहाँ पे हम छोड़ेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई के लिए हमने ये छोड़ा है। और सिलाई लगाने के बाद हमने जहाँ पे भी कर्व है वहाँ पे कट कर देंगे। कट करने से क्या होगा, ये आसानी से मुड़ जाएगा, शेप अच्छी आएगी। देखिए सारे कट हमने लगा लिए हैं इस तरह से। और ये हमने नीचे की भी सिलाई लगा ली है और साइड की भी सिलाई लगा ली है, ताकि जो हमारा कपड़ा है उसके धागे ना निकले। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है सिलाई लगाने के बाद। ये देखिए इसको अच्छे से सेट करके, और यहाँ पे हम डार्ट का निशान लगाएंगे। ये हमारे जो नीचे के निशान है कमर की तरफ वो वाला निशान रहेगा, और ये हमारा आर्म होल वाला निशान रहेगा। ये डार्ट हमने दो डार्ट लगा ली हैं इसमें हमने। और ये जो हमारा दूसरा पार्ट था उसमें भी हमने यहाँ से 1 पैर को छोड़ के सिलाई लगा ली है। ये देखिए सिलाई लग चुकी है हमारी। और इसमें भी हम वही करेंगे, जहाँ पे भी कर्व है, गोलाई है, वहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि ये आसानी से मुड़ जाए और अच्छी शेप आ जाए इसकी। यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गोलाई है तो सेम कट लगाएंगे। ये हमने कमर का जो हमारा वी शेप में हमने कटिंग करी थी उस पे भी हम पेपर पेस्टिंग चिपका लेंगे ताकि अच्छे से शेप आ जाए। और ये हमने सिलाई लगा ली है और साइड में भी सिलाई लगा ली है। जो आर्म होल और तीरा है वो हमारा यहाँ पे भी ओपन ही रहेगा। ये देखिए इस तरह से ओपन रहेगा। ये देखिए सीधा करने के बाद हम इसको प्रेस से सेट कर लेंगे अच्छे से, और कहीं से भी अगर पेपर पेस्टिंग सीधा करने में अगर उखड़ गई है तो वो भी दोबारा से चिपक जाएगी और एक अच्छी शेप आ जाएगी इसकी। ये देखिए बहुत अच्छी शेप आ जाती है साथ ही साथ प्रेस करने से। जब भी आप सिलाई करो प्रेस ज़रूर करो सिलाई के ऊपर से। ये देखिए इस तरह से जो दूसरा पार्ट था उस पर भी हम प्रेस करेंगे
प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, अब जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें भी हम डार्ट डालेंगे। तो ये हमने बीच ले लिया है, हमारे जो ब्लाउज़ है उसका बीच हो गया। वहाँ से हम 3.5 इंच की दूरी पे लेफ़्ट साइड में 3.5 इंच की डार्ट लगाएंगे और ऐसे ही 3.5 इंच की हमारी आर्म होल में भी ऐसे ही डार्ट लगेगी। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हम कमर की डार्ट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हमने 2 ही डार्ट लगाई है जो हम कमीज़ में भी लगाते हैं। यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और एक सिलाई हम जहाँ पे हमारा डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है वहाँ लगाएंगे। उससे पहले हम लेस लगाएंगे। लेस से क्या होता है, अच्छा लुक आ जाएगा और जो हमने शेप बनाई है डिज़ाइन की, ब्लाउज़ की डिज़ाइन की, वो भी अच्छी दिखेगी। बिल्कुल सिंपल सा नहीं रहेगा। आप चाहे तो पाइपिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लेस यूज़ करी है। इस तरह से नेक में लेस लगाई और फिर पूरे डिज़ाइन पे इस तरह से। ये जो हमारा 3.5 इंच का तीरा है, उतना ही तीरा हम इस साइड भी रखेंगे, क्योंकि ये हमने ऊपर चढ़ा के और फिर सिलाई करनी है। तो जितना तीरा हमारा जो सिंपल वाला है, उतना ही तीरा हम इसका भी रखेंगे इस तरह से ऊपर चढ़ा के, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। और ये हमारा बैक रहेगा। बैक हमारा सिंपल जैसे कटिंग करके और हमने सील के और इसको मोड़ लिया है, सीधा कर लिया है। और अब इसको प्रेस से हम और अच्छे से सिलाइयों को सेट कर लेंगे। ये देखिए, प्रेस करने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे भी हम डार्ट लगाएंगे अंदर की तरफ। ये हमारा सीधी तरफ है, नीचे इसके इनर है। और उसके बाद साइड की और नीचे की सिलाई लगा के पहले हम इसको मोड़ लेंगे, जैसे हमने आगे के पार्ट मोड़े थे। ये देखिए, हमारा नेक तो बन गया था, लेकिन हम इसको दोबारा से उल्टा फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से उठा के, इस तरह से जो आर्म होल की साइड की वह सिलाई फैब्रिक है उसको और इसको इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। और नीचे की तरफ 3 साइड हमारी सिलाई लग के ये देखिए तैयार है। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये कोना निकाल लेंगे जो हमारी कमर का रहेगा, और ये दूसरा कोना इस तरह से निकाल लेंगे। और ये पूरे ब्लाउज़ को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से कुछ ऐसा दिखेगा। ये सिलाई हमने इसलिए लगाई है ताकि साइडों में से हमारे ब्लाउज़ के धागे ना निकले, कपड़े के धागे ना निकले, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये देखिए सिलाई लगी है हमारी, और अंदर की तरफ हमने जो इनर लगा रखा था उसके ऊपर डार्ट का निशान भी लगा दिया है। सब कुछ तैयार होने के बाद हमने लेस भी लगा दी है नेक में और कमर में। और यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट रहेगा 39, कमर का 29। तो इसको इस तीरे जोड़ के दोनों, और यहाँ पे हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे इस तरह से 19.5 इंच पे। और यहाँ से हम कमर का जो हमने डिज़ाइन बनाया था वी शेप में, वहाँ से हम हमारी कमर का निशान लगाएंगे। 14.5 इंच है तो 7.25 इस तरफ और 7.25 दूसरी तरफ, और ये निशान हम इस तरह से मिला देंगे। और मिलाने के बाद यहाँ से हम सिलाई भी लगा लेंगे, जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद सिलाई भी लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा पार्ट ये छोड़ दिया है, वो इसलिए छोड़ा है कि जो ये हमारी पट्टी है ये यहाँ पे लगेगी, तो ये हमारा बीच रहेगा। जितना जगह यहाँ पे छोड़ी है उतनी यहाँ छोड़ के इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे। और यहाँ पे लेस के साथ लेस को मिला के, और यहाँ पे हमारे हुक लग जाएंगे। 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, जितने भी आप हुक लगाना चाहते हैं यहाँ पे हमारे हुक लग जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमारा साड़ी का पल्ला जाएगा और ऊपर जाके मिलेगा, और ऊपर से हमारे पल्ले के ऊपर से ये निशान पट्टी आ जाएगी। इस तरह से हमारा आगे का और पीछे का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, आप भी ट्राई करिए।
इसके बाद हमारी बारी है अभी बाजू की। बाजू का भी हमने सेम इस तरह से ही पैटर्न पहले तैयार करा है और बीच में से हम कटिंग कर देंगे, बिल्कुल बीच में से इस तरह से। और हमने चौकोर कपड़ा लिया है, चौकोर का एक कोना निकाल लिया है और इस तरह से बाजू को फैला लिया है। और इस जहाँ पे भी बाजू का ये कोने के दूसरी तरफ दोनों साइड हम इस तरह से निशान लगा लिया है। और ऊपर भी हमने जो हमारा ऊपर का था वो भी इस तरह से निशान लगा लिया। और यहाँ से हम निशान लगाए थे कोने से लेके वहाँ से और कोने तक की सिलाई करने के बाद ये देखिए हमने सीधा कर लिया है। और इसको हम एक फ्लावर की शेप देंगे इस तरह से हम शेप देंगे इसको। और ये इसको भी हम सुई धागे से अटैच करके और एक अच्छी सी शेप दे देंगे ताकि ये बार बार सेट ना करनी पड़े, हिले ना। एक बहुत ही प्यारा फ्लावर बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसके बाद हमने अस्तर भी हमने यहाँ पे लगा लिया है और इसको हम अंदर की तरफ मोड़ के और इसके ऊपर से हम लेस लगा देंगे। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। और अब यहाँ पे हम लेस लगा रहे हैं। लेस लगने के बाद हमारी बाजू कुछ इस तरह से दिखेगी। और सब कुछ तैयार होने के बाद देखिए हमारा ब्लाउज़ का लुक देखिए आप। ये हमारी स्लीव्स है और ये हमारी दूसरी स्लीव। ये देखिए फ्लावर इस तरह से दिखेगा कुछ। और ये हमारा फ्रंट है ब्लाउज़ का और ये हमारा बैक रहेगा। तो बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ बनके तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।